आप सभी को पता है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में मेरे 95.6% आए थे। आपको ये भी पता है, मैंने कई बार बताया है कि क्वेश्चन आंसर में मेरे मार्क्स नहीं कटे थे, मेरे मार्क्स सिर्फ एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स में कटे थे। इसके बाद आपको ये भी पता है कि मैंने बहुत सारी अभी रिसेंटली कॉपी चेक करी है। तो इन 3 चीज़ों से मैं खुद को फ्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है कि ह्यूमैनिटीज़ में आंसर फ्रेमिंग कैसे करी जाती है। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको मिस्टेक्स वगैरह बताऊंगा, लेकिन फिर एकदम से मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने बोला मैं एक काम करता हूं, सीधे टॉपर्स मतलब जो सीबीएसई के टॉपर्स की आंसर शीट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में है वही डाउनलोड करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और उन्हीं आंसर शीट में गलतियां मैं आपको बता देता हूं। मतलब हाँ, उन्होंने बोर्ड एग्जाम में टॉप करा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आंसर शीट में क्या गलतियां करी। अब ये करने से क्या होगा? ये करने से होगा ये कि अगर हम टॉपर्स आंसर शीट में टॉपर्स की गलतियां भी समझ लेंगे तो इसके बाद तो फिर कोई गलतियां बची ही नहीं है। टॉपर्स ने जो सही करा वो हम फॉलो करेंगे, जो गलतियां उन्होंने करी वो गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, तो हम तो टॉपर्स के भी टॉपर बन गए। तो चलिए जी, इस वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन मैं वीडियो चालू करूं इससे पहले एक बहुत बड़ी बात। 15 जनवरी से हमारी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की लाइव क्लासेस चालू हो चुकी हैं और 17 जनवरी से ज्योग्राफी की हो रही हैं। आप अभी भी बिल्कुल लेट नहीं है, हमारी लाइव क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। ये मेरा दावा है कि अगर आप लाइव क्लासेस में एनरोल करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा दावा है कि अगर आप लाइव क्लासेस में एनरोल करते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं हमारे साथ, तो आपको ह्यूमैनिटीज का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट लाइव क्लासेस हमारी होती हैं। सारा प्रीमियम मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, टॉप क्वालिटी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। एनरोल कर लीजिए, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। 300 प्लस बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और अगर मैं पिछले 4 महीने की बात करता हूं तो 1300 प्लस, अब तो ये नंबर 1500 प्लस हो गया होगा। मैं 2 हफ्ते पुराने के स्टैट्स बता रहा हूं। इतने सारे बच्चे हमारे कोर्सेस में एनरोल कर चुके हैं, तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा है बच्चों का और आज तक हमें नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, ज्वाइन करिए, टॉपर बनिए। अब इस वीडियो को चालू करते हैं। अब इससे पहले आप बोलो भैया आप हर बार पॉलिटिकल साइंस की बातें करते हो, मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लेना। बहुत ही लिमिटेड टॉपर्स आंसर शीट सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और उसमें से बहुत ही लिमिटेड ऐसी है जो मुझे अच्छी लगी, जिनसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं लेकर आया हूं। आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी अंतर नहीं आएगा। बस सुनते जाइए, आप सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। तो भाई जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बस ए लिख के छोड़ देंगे। ये गलती मत करो, ए के आगे क्या वो भी लिखो। कुछ बच्चे बी लिख के छोड़ देंगे, आगे भी लिखो। कुछ बच्चे एक स्टेप और आगे का सोच लेते हैं, ए कुछ और लिख देते हैं, अंदर आंसर कुछ और लिख देते हैं, आंसर का एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आंसर है बस उतना लिख के छोड़ दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पर चेक करने फुल मार्क्स इन्हें दे दिए। तो 1 मार्क का काम तो यहां पर बहुत ही सॉलिड है। इसके बाद 2 मार्क्स की बात करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। यहां पर देखिए, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, फ्लो चार्ट बनाया, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, यहां पर 2 मार्क्स मिल गए। दूसरे उसमें 0.1, 0.2, 2 मार्क्स मिल गए। नीचे वाले क्वेश्चन में सिर्फ नेम्स और ईयर्स पूछे गए थे, तो 0.1 छोटा सा, 0.2 छोटा सा, यहां पर 2 मार्क्स मिल गए। तो 2 मार्क्स में वैसा ही आंसर लिखना पड़ता है जैसा पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आंसर में एक डेप्थ है। ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट का छोटा छोटा सा आंसर लिख दिया गया, प्यारे प्यारे आंसर लिखे गए। तो आपको भी आंसर सोच समझकर अच्छे से लिखना है। इसके बाद अगर हम 4 मार्क्स की बात करते हैं, क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है कि भाई डेवलपमेंट क्या करता है, एनवायरमेंट को खराब करता है, किसी भी 2 मूवमेंट के एग्जाम्पल से समझाइए। 2 पूछे, 2 यहां पर एग्जाम्पल लिखे गए, लेकिन आंसर देखिए कितना बड़ा है। तो भाई आंसर में थोड़ा सा हमें लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है? पैराग्राफ में। आप देखिए, आप इस आंसर को पढ़ रहे हैं, आपको अजीब लग रहा है, यार कितना भरा भरा लिखा है, क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसी आंसर को पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया गया होता तो ये आंसर बहुत ही प्यारा हो जाता। सीधे सीधे 4 पॉइंट्स बन सकते थे, 2 इसमें, 2 नीचे वाले में, 4 पॉइंट्स बन जाते, बहुत ही प्यारा आंसर लगता। तो कभी भी इतना भरने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में आंसर लिखिए। फिर देखिए, मैप वाले क्वेश्चन है, फिर से कुछ एमसीक्यूज है, कितना प्यारा यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। फिर इसके बाद अगर हम लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं, 6 मार्क्स वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये था कि जो चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करी है उसके पीछे कोई 3 रीजन बताइए। टॉपर ने क्या करा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
फ्लो चार्ट में 7 हेडिंग्स दे दी ये बताने के लिए कि मुझसे सब कुछ बनता है, और उसमें से एक हेडिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, दूसरे को करा, तीसरे को करा, 6 मार्क्स मिल गए। फिर से वही गलती है, पैराग्राफ के बदले अगर 3 पैराग्राफ के बदले 6 पॉइंट्स बना दिए होते और बेटर लगता। मैं होता तो मैं एक चीज और अच्छे से करता, वो ये है कि मैं जो फ्लो चार्ट बनाता उसमें मैं कोई 3 मेजर हेडिंग्स देता और बाकी हेडिंग्स में मेजर हेडिंग के अंदर दे देता। मतलब ये हो गया हमारा टॉपिक क्वेश्चन का, उसके बाद पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, और इनके नीचे मैं चाहता तो सब हेडिंग दे देता, तो उससे आंसर मेरा और प्यारा लगने लग जाता। लेकिन ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, बहुत ही प्यारा आंसर है। तो ये हो गया। अब टॉपर्स की गलती निकाल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आंसर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप जितना बेटर करोगे आप उतनी चांसेस बढ़ाओगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। तो चीजों को बेटर करने में कभी कोई बुराई नहीं रहती है, राइट। बाकी आंसर्स में भी इन्होंने यही चीज फॉलो करी है। अब इसके बाद हिस्ट्री की आंसर शीट भी देख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं क्या सही है क्या गलत है। तो एमसीक्यूज एकदम बढ़िया, देखिए क्या प्यारी हैंड राइटिंग है, क्या प्यारा प्रेजेंटेशन है। पुरानी आंसर शीट में, इस आंसर शीट में आपको एक मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा, वो ये है कि इनके में स्पेसिंग कितनी प्यारी है। और देखिए स्पेसिंग करने से कितना बड़ा अंतर आ जाता है। मतलब देखिए पॉलिटिकल साइंस की आंसर शीट कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन इसमें स्पेसिंग की कमी है, राइट। स्पेसिंग सही से नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाली आंसर शीट देख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है कि हाँ स्पेसिंग यहाँ पर सही होने वाली है। अगर हम बी वाले में आते हैं तो देख लेते हैं 3 मार्क्स में क्या है। सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 मिल गए 3 मार्क्स। नीचे आते हैं, देखिए कितना प्यारा यहाँ पर आंसर है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया बोर्ड एग्जाम में ना हम ब्लू ब्लैक दोनों पेन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ ब्लैक पेन है भाई, मुझे तो कहीं पर भी ब्लैक पेन नहीं दिख रहा है, मुझे तो पेन भी सेम ही दिख रहा है। क्लियर हो गया आपको, एक ही पेन यूज करना है, कभी भी अलग अलग पेन यूज नहीं करना है। अब मुझे ये नहीं पता ये हेडिंग मेरे हिसाब से ये पेंसिल की है, और ये इन्होंने जब इसको फिल्टर लगा के बनाया है तो ये अलग दिखने लग गई है। बट मैं श्योर हूं इन्होंने एक ही पेन यूज करा होगा इसके लिए भी, क्योंकि अगर यहाँ अलग पेन यूज हुआ होता तो ये अंडरलाइन करने के लिए भी अलग पेन यूज करते। तो पेन एक ही यूज हुआ है, एक ही करना चाहिए। इससे पहले वाली जो आंसर शीट है उसमें भी अगर आप नोटिस करोगे तो वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ऐसा लग रहा है देख के कि एक ही पेन यूज करा है, क्योंकि इन्होंने अलग से कोई हेडिंग वगैरह नहीं बनाई है। आगे बढ़ते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 3 मार्क्स आपको मिल गए, बहुत बढ़िया आंसर। तो देखिए यार, मतलब मुझे तो देख के ही मजा आ गया। ये मतलब यहाँ पर देखिए टर्म्स वगैरह भी यूज करे गए, डेट्स को अंडरलाइन करा गया। मतलब ये तो यार टॉप क्लास आंसर शीट है। मतलब ये तो मैं देख के ही बता रहा हूँ कि इनको फुल मिले। तो ये देखिए प्रेजेंटेशन से कितना अंतर आता है। उसमें प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें देखिए प्रॉपर हेडिंग, नीचे देखिए बुलेट पॉइंट्स, नीचे प्रॉपर हेडिंग, मतलब मजा आ गया देख के। तो ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैप की बात करते हैं तो देखिए मैप भी कितना प्यारा यहाँ पर पूरा हमें देखने को मिल गया, तो मैप पे भी फुल मार्क्स है। सोर्स बेस की बात करते हैं तो उसमें भी देखिए प्रॉपर आंसर है, प्रॉपर हेडिंग्स हैं, तो बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं अगर आप सही से आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का टच कितना ज्यादा है, प्रॉपर एनसीईआरटी के टर्म्स यूज करे गए। इसके बाद अगर हम 8 मार्क्स की बात करते हैं तो देखिए हेडिंग दी हुई है प्रॉपर। अब क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन देखकर आंसर करना पड़ता है, लेकिन देखिए कोई क्वेश्चन कोई भी हो, क्लियर यहाँ पर हेडिंग है। और फिर देखिए पॉइंट्स कितने छोटे छोटे हैं, इतना सा पॉइंट्स, इतना सा पॉइंट्स, इतना सा पॉइंट्स। अब आप बोलोगे भैया इन्होंने तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, लेकिन फिर इनके आंसर की दम भी आप देखो, इन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ सब कवर है, यहाँ सब कवर्ड है, यहाँ सब कवर्ड है, और यहाँ जाके देखो पिरामिड भी बनाया गया है, और उसके बाद नीचे डिफरेंशिएट भी करा गया है प्रॉपर आंसर करके, और आंसर को खत्म करा गया है। तो अब ऐसा आंसर आप लिखोगे तो फिर तो आपके पॉइंट छोटे भी चल जाएगा, क्योंकि भले ही छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत सारे पॉइंट है। अब इस आंसर को देखने से घबराने की जरूरत नहीं है। 8 मार्क्स में ज्यादातर आप फ्लो चार्ट सब हेडिंग नहीं बना पाते हैं, तो वहां डायरेक्ट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पॉइंट्स अगर लिख रहे हैं तो मिनिमम 3-4 लाइन के लिखिए स्टार्टिंग के पॉइंट, बाद में फिर छोटे छोटे भी हो जाएंगे तो चल जाएगा। तो ये तो यार बहुत ही शानदार आंसर शीट है। देखिए यहाँ पर मैप भी बनाया गया है पेंसिल से। अब ये नहीं है कि हमने हाइलाइटर भी यूज कर दिया, अलग अलग चीजें यूज कर दी, नॉर्मल यहाँ पर यूज करा गया है। तो यही आपको करना है, एक ही पेन यूज करना है और पेंसिल आप यूज कर सकते हैं। बाकी अभी एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सारे रूल्स लिखे रहते हैं, अगर चेंज भी हुआ होगा कुछ तो आपको पता चल जाएगा। तो बस यार इतनी प्यारी आंसर शीट यहाँ पर एंड हो गई। एक और देख लेते हैं। अब हमारे सामने साइकोलॉजी की आंसर शीट आ गई है। इसमें भी नोटिस करिए प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होती है। प्रेजेंटेशन से ही अंतर आता है, अंडरलाइन करा हुआ है सब कुछ, हेडिंग दी हुई है। हेडिंग देना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए बनाया फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में हेडिंग हेडिंग हेडिंग, आपने हेडिंग दे दी तो अब मुझे मालूम है कि अंदर आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला एक्सप्लेनेशन, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा एक्सप्लेनेशन, तीनों में एग्जाम्पल,
मिल गए फुल मार्क्स, और क्या बचा। तो ये करना पड़ता है बहुत अच्छे से, इसको अगर आप कर लेते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। ये देखिए हेडिंग 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 हेडिंग, तो बस यार मतलब यही मेन काम है, बस यही काम है कि आपका दिखना चाहिए नॉलेज आपकी आंसर शीट में। बच्चे मन से लिखते हैं, मन से नहीं लिख सकते। ये यूपीएससी का नहीं है जहाँ पर सिलेबस के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी में भी मन से नहीं लिख सकते, लेकिन अलग अलग बुक से लिख सकते हैं। ये हमारा बोर्ड एग्जाम है जहाँ पर हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, भले ही वो आपकी लैंग्वेज में हो। तो ये देखिए यार कितना प्यारा आंसर है, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है, मजा आ गया यार। मतलब ये आंसर शीट देख के समझ में जाता है ना। मैं तो इतनी कॉपी चेक कर चुका हूं अभी सैंपल पेपर्स के साथ कि मैं कॉपी खोलता हूं और मैं चेक कर लेता हूं कि भाई कितने मार्क्स मिलने वाले। और हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है मतलब सही है। बहुत टॉपर्स निकलते हैं जिनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, मैंने अभी चेक करी, आप चेक करना, बहुत सारी आंसर शीट आपको ऐसी मिल जाएंगी। अब इससे पहले आप बोलो भैया आप हमें दिलासा देने के लिए ऐसा बोल रहे हो, तो नहीं, देखो मैं एक और आंसर शीट लेकर आ गया हूं। बुरी हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन कोई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग भी नहीं है। मतलब ये हैंड राइटिंग में कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन देखिए और आंसर क्वालिटी देखिए। ये हमारे सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन डला हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ना इतना सा आंसर लिख के छोड़ देते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई पूरा लिखो, देखो अंडरलाइन करा गया है, प्रॉपर आंसर यार। ये देखो फ्लो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। आगे चलते तो 1 2 3, 1 के अंदर 2 पॉइंट, 2 के अंदर 2 पॉइंट, 3 के अंदर फिर इन्होंने नहीं करा क्योंकि ये शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है वो तो मुझे समझ नहीं आया। कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछे गए, ठीक है, तो कॉजेस पूछे गए तो जो पूछा गया वो इन्होंने लिख दिया, इनको मिल गए पूरे पूरे 4 मार्क्स। ये हो गया इनका। क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 मार्क्स के लिए आता है, तो 4 मार्क्स के लिए इन्होंने लिख दिए 4 पॉइंट्स यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, चलिए मैप भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, मज़ा आ गया देख के। और क्या है भाई, चलो देखो पहला पॉइंट 1 2, इतने छोटे पॉइंट्स भाई मत लिखना, ये इन्होंने लिख दिए बट मैं तो नहीं बोलूंगा, इतने छोटे छोटे नहीं लिखना चाहिए। इनको क्या पता कितने मिले, टॉपर्स उसमें डला है तो मे बी 6 मिल गए हों, लेकिन भाई नहीं, ये गलती मत करना। कई बार ऐसा तुक्के लग जाते हैं, आप ये गलती मत करना। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये वीडियो 40-50 मिनट की बन जाएगी, क्योंकि मैं तो ऐसे सब कुछ बताता रहूंगा। इस पर ऑलरेडी मैंने 2 गूगल मीट्स कर ली हैं, वो अराउंड 3 आवर्स की हैं, दोनों को मिला के अगर मैं बात करता हूँ चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, वो आप देख लेना। इतने सारे शॉर्ट्स मैंने आपके लिए बना दिए हैं, वो आप देख लेना। और बस यार इसके आगे तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, बस इतना ही। साइनिंग ऑफ गुरु भैया। लाइव क्लासेस में ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। टाटा बाय बाय।